बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक इसमें अपना रियल नंबर में किया था, किस तरीके से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, क्या क्या नंबर सिस्टम होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, लेमा क्या होता है, इक्वलाइज इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पहले कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। So that every positive even integer, so that every positive every positive even integer is of the form m, and that every positive odd integer is of the form is of the form m plus 1, where m is some positive integer, where m is some positive integer। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमको शो ये करना है, हमको ये शो करना है। राघवी, अभी कुछ मत करो। देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो भी हमारा 2m के फॉर्म में कोई भी इंटीजर है, कोई भी हमारा इंटीजर है जो अगर वो 2m के फॉर्म में है तो वो इवन इंटीजर है, और अगर वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में है तो वो हमारा क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमको क्या करना है, इवन और ऑड प्रूफ करना है। तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो इवन ऑड नंबर होगा। इसको हमको यूक्लिड्स इक्वेशन जो हमारी थी, लेमा जो था हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, उससे हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि n कोई एक आर्बिट्री कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n हमारा एक आर्बिट्री कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने माना हुआ है। लेट्स n इज, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस n को हम डिवाइड कर दें 2 से, एंड वी डिवाइड n बाई 2, एंड रिमाइंडर इज r। रिमाइंडर क्या है हमारा, r। तो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता था, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या था, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता था हमारा। अगर इस गिवन कंडीशन में हम देखें तो हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, n में, n में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा डिविडेंड क्या हो गया, n हो गया, n हमारा डिविडेंड हो गया। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो डिवीज़र हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। 2 हमारा क्या हुआ, डिवीज़र हुआ। और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो क्वोशंट है वो क्या है, m है। क्वोशंट इज m। तो क्वोशंट हमारा क्या हुआ, 2 इंटू m, और रिमाइंडर हमारा क्या है, r है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या बन गया, n इक्वल्स टू 2m प्लस r, जहाँ पर r क्या होगा,
आर या तो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा या इस 2 से छोटा होगा डिवीजर से, तो यानी कि 1 के बराबर होगा। तो दो कंडीशन बन सकती हैं। एक केस 1 क्या हमारा बन सकता है, केस 1 हमारा क्या बन सकता है, n इक्वल्स टू 2m प्लस 0, जब हमारा r क्या है 0 हो, तो यानी कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। और केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में हमारा r इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 हो सकता है। अगर n इक्वल्स टू इस केस में हम देखें तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम m की कोई भी वैल्यू रख देते हैं, कोई भी वैल्यू, अगर चाहे 5 रख दे, चाहे 6 रख दे, चाहे 7 रख दे, चाहे 8 रख दे, कुछ भी रख दे, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो हम अल्टीमेटली क्या होगा, अगर 2 इंटू 5/2 है तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 3 इंटू 6 है, 2 इंटू 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो गया। कोई भी नंबर है अगर हम उसको 2, इसको n इक्वल्स 2m अगर है, तो अगर हम 2 से उसको डिवाइड करें तो इस 2 से वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 2 से हमेशा क्या हो जा रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि 2n इक्वल्स टू 2m क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम किसी भी इवन नंबर में, अगर हमारा 2 है, 2 हमारा इवन नंबर, उसमें हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो क्या आता है 3 कभी 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, हमेशा क्या होगा ऑड नंबर। अगर हमारा 4 और इवन नंबर है, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो क्या हुआ 5, ये क्या हो गया ऑड नंबर। 6 इवन नंबर है, उसमें 1 ऐड किया तो क्या हुआ 7, ये भी क्या हुआ ऑड नंबर। यानी कि अगर हमारा इवन नंबर में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, वो ऑड नंबर बन जा रहा है, क्योंकि 2 से वो फिर डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 2m हमारा क्या है, 2m हमारा इवन नंबर है, ये हमारा क्या है इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर प्लस 1 हमने कर दिया है, तो ये ओवरऑल n हमारा क्या बन गया, ये हमारा n इक्वल्स टू 2m प्लस 1 जो है वो क्या बन गया, एक ऑड नंबर के बराबर बन गया। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, हमको शो करनी थी, जो हमको एक्सप्रेशन में बोल रहा था, यही चीज़ हमको शो करनी थी। अगर कहीं पर भी n इक्वल्स टू 2m है तो वो हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और अगर 2m प्लस 1 के फॉर्म में है तो वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। यही चीज़ हमको शो करनी थी। एक और अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, हमको क्या करना है कि n स्क्वायर प्लस n अगर है तो वो 2 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पुराने वाले क्वेश्चन के रिजल्ट को अगर हम देखें तो n इक्वल्स टू 2m हो सकता था, तो हमारा क्या था, वो इवन नंबर था, या तो 2m हो सकता था, या n इक्वल्स टू 2m प्लस 1 हमने देखा था। ये केस हमारा क्या था, ऑड नंबर वाला था, ये क्या क्या था, इवन नंबर। तो ये दो हमारे क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, ये दो हमारे क्या हो सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर is n is of the form of m or 2m plus 1 is for some positive integer। या तो हम एक बार इसमें क्या ले सकते हैं, n इक्वल्स टू 2m ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं क्या 2m प्लस 1 ले सकते हैं। तो केस 1 हम लेके चलते हैं, क्या लेते हैं पहले केस 1। केस 1 में हम क्या लेते हैं, n इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं 2m ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2m, जो हमारा इवन नंबर था n इक्वल्स टू। या तो नंबर इवन होगा तो ऑड होगा, तो एक बार हमने इवन लिया, एक बार हमने ऑड लिया। अब अगर हमको क्या दिया हुआ इक्वेशन, n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ था ना, यही दिया हुआ था ना,
पुटिंग n equals to 2m in this एक्सप्रेशन, देखते हैं क्या होता है। एन स्क्वायर प्लस एन, ये हमारा है, एन की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2m का स्क्वायर बन गया, साथ में क्या है ये एन इक्वल्स टू 2m हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2m हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2m कॉमन ले लिया तो यहाँ वाला स्क्वायर वाला तो बचा ही रहा, एक बाहर आ गया, एक बचा रहा अंदर, और ये 2m की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। हाँ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल्स टू क्या हुआ, 2m प्लस 1 ये होगा। हाँ, अगर मैं इस पूरे टर्म को एक नया टर्म दे दूं r, मान लूँ लेट m 2m प्लस 1 इक्वल्स टू r, तो हम ये लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल्स टू 2r लिख सकते हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगर इसमें हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो क्या 2 से पूरा डिवाइड हमेशा हो जाएगा, क्यों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमेशा ही, तो विच इज ऑलवेज क्या है, डिविजिबल बाई 2। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 2m, जो इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, उसके लिए एन स्क्वायर प्लस एन क्या होगा, हमेशा एक विल ऑलवेज भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये हम कह सकते हैं, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। केस 1 के लिए हम लिया विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 2, यही चीज हमको करना था। हमको शो क्या करना था, एन स्क्वायर प्लस एन क्या है, ये डिविजिबल बाई 2 है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब हमने इवन लिया तब तो ये क्या है, डिविजिबल है। अब हम ऑड लेके देखते हैं। अब हम क्या लेते हैं, एन इक्वल्स टू 2m प्लस 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन एन स्क्वायर प्लस एन, रख के देखते हैं क्या होता है। एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यही होगा। हाँ, फिर से यहाँ पर क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 2m प्लस 1 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 2m प्लस 1 प्लस यहाँ पर 1 आ गया, तो यानी कि क्या बन गया, ये 2m प्लस 1 और ये 2m प्लस 2 बन गया। हाँ, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, तो फिर से फर्दर इसको 2m प्लस 1 और m प्लस 1 ये लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस वाले टर्म को, ये वाले टर्म को 2m प्लस 1 और m प्लस 1, इसको मैं मान लेता हूँ, एक नया टर्म दे देता हूँ s, लेट ये इक्वल्स टू क्या हो गया, s, तो n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 2s बन जाएगा। इसकी जगह पे s लिख दिया तो ये 2s बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 2s की बात करता हूँ, तो ये हमेशा डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है। हाँ, हमेशा डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है, 2 से 2 हमेशा कैंसिल हो जाएगा ना। ये तो इसके लिए मतलब क्या हुआ, हर ऑड इंटीजर के लिए भी फॉर n इक्वल्स टू 2m प्लस 1, जो कि ऑड इंटीजर था, क्या था, ऑड इंटीजर, इसके लिए भी क्या है, n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2। यही चीज हमको क्या करना था, यही चीज हमको प्रूव करना था। कर लिया हमने, क्लियर है, समझ में आया दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग। एक का रिजल्ट दूसरे पे यूज हो सकता है, ये चीज याद रख लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहीं पर, so that every positive odd integer, every positive
odd integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3 or 4q plus 3 or 4q plus 3 for some integer q। ठीक है, देखो यहां पर हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई नंबर अगर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। ऐसा हमको यूक्लिड्स इक्वेशन के थ्रू दिखाना है, लेमा के थ्रू दिखाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के अगर फॉर्म में कोई नंबर है तो वो क्या है, ऑड इंटीजर है, ऐसा हमको शो करना है। तो फिर से हमसे क्या करते हैं, लेट n इज एन arbitrary odd positive integer और यहाँ पर 4q लिया हुआ है तो हम डिवीजन क्या करते हैं, एंड वी डिवाइड, जितना यहाँ पे दिया है उसी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड n बाई 4, then quotient is q and remainder is r। तो इस केस में हमारा डिवीजर क्या बन गया, डिवीजर हमारा क्या है 4, डिविडेंड हमारा क्या है n, क्वोशंट हमारा क्या है q, रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा r है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था उससे क्या हो जाएगा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम ये लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 4q प्लस r लिख सकते हैं। और r क्या होगा, r की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 के बराबर, क्या अगर हम r की वैल्यू देखें तो r क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। हाँ, यही चीज होगी। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या क्या कंडीशन हो सकता है, एक बार 4q प्लस 0 केस 1 में ये हो सकता है, क्यों, r जब हमारा 0 होगा, इस केस में हमारा r क्या है 0 है। केस 2 क्या हो सकता है, n इक्वल्स टू 4q प्लस 1, इस केस में r हमारा क्या है 1 है। केस 3 हमारा क्या है, क्या हो सकता है, n इक्वल्स टू 4q प्लस 2 हो सकता है, यहाँ पर r क्या होगा 2। केस 4 क्या हो सकता है हमारा, n इक्वल्स टू 4q प्लस 3 हो सकता है, r इक्वल्स टू यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, अब अगर हम अलग अलग केसेस को थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर n इक्वल्स टू 4q है, 4 कहीं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर 4 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2 है, तो ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब यहाँ पर देखो इवन नंबर प्लस 1 है, तो ये हमेशा इवन नंबर में अगर हम 1 से ऐड कर देते हैं तो वो क्या होगा, कभी भी डिविजिबल नंबर नहीं होगा 2 से। तो ये क्या हुआ हमारा, ऑड नंबर हुआ, नॉन डिविजिबल बाई 2, और ये क्या हुआ हमारा, ऑड नंबर हुआ। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2q प्लस 2 बन जाएगा, तो ये भी हमेशा क्या होगा, ये भी हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबल बाई 2 अगर है तो ये भी क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर
4q प्लस ऑड नंबर है, यानी कि क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल बाई 2 होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये बाई 2, ये कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ, ये क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। अब यहां से तुम क्या निकाल सकते हो कि क्लियरली तुमको क्या मिला, फॉर n इक्वल्स टू 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकला हमको। ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हाँ है कि नहीं है। और हमको प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में, 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से हम यही चीज़ देख रहे हैं कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के अगर फॉर्म में है तो वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो यही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। हाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन, इफ n is an odd integer so that n square minus 1 is divisible by 8, क्या है, डिविजिबल बाई 8 है, ठीक है। और n यहाँ पर क्या बोल रहा है, सोल्यूशन हम लेते हैं। अब ध्यान से देखो, n यहाँ पर क्या बोल रहा है, n कैसा है, एक ऑड इंटीजर है। अभी हमने क्या देखा, ऑड इंटीजर होने के लिए n को क्या होना चाहिए था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इसी फॉर्म में था ना ऑड इंटीजर। अभी हमने यही देखा था ना। तो एक केस में हम इसको ले सकते हैं, एक केस में हम इसको ले सकते हैं n की वैल्यू। अगर हम केस 1 में क्या ले लें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। केस 1 में अगर हम देखें तो n क्या लेते हैं हम, 4q प्लस 1, ठीक है। और इसको पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ n इन n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 में हम इसको रख देते हैं। तो क्या होता है देखते हैं, n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab के हिसाब से क्या हो जाएगा, 8q माइनस 1, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया ये, 16q स्क्वायर प्लस 8q हो गया। अगर मैं यहाँ पर 8 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन गया, 2q स्क्वायर प्लस q बना। अगर n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू ये आ रहा है, इस टर्म को मैं मान लेता हूँ एक नया टर्म r बोल देता हूँ। तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या, 8r हो गया। अब ये 8r क्लियरली 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 8 अपॉन 8 करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं है। तो केस 1 हमारा क्या आया, अगर हम इसको रखते हैं तो हमारा डिविजिबल बाई 8 आ जा रहा है। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, 4q बाई प्लस 3 रख के देखते हैं। केस 2, पुटिंग n इक्वल्स टू 4q, इसको जैसे तुम्हारा, इसको तुम याद रख सकते हो। ये अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को याद रखना है कि 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म में है तो वो ऑड इंटीजर होगा, तभी तो तुम यहाँ पे रख पाओगे। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूँ तो तुमको पता चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें तुमको क्या होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी है कि अगर प्रूव करने को है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखो और निकालो। 4q प्लस 3 इन n स्क्वायर माइनस 1 रख के देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हुआ, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1,
इक्वल्स टू क्या आया 16q² प्लस 24q प्लस 8। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ, 2q² प्लस 3q प्लस 1, ये आया। अगर मैं इस टर्म को एक नया टर्म मान लेता हूँ s, तो ये n² माइनस 1 इक्वल्स टू मैं 8s लिख सकता हूँ। अब ये क्लियरली ये भी क्या हुआ, डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं है, डिविजिबल बाई 8 है ना। तो अगर हमारे n क्या था 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, ये क्या था, ऑड इंटीजर था, आर ऑड इंटीजर्स, यही था ना। एंड फॉर दिस n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, हाँ यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी ना। हाँ तो ये हमारा प्रूव हो गया।